हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? तो आज 21 जनवरी है और यूपी टीजीटी पीजीटी के बारे में दोस्तों आप सभी को अपडेट मिल चुकी होगी। आपका जो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर है जारी कर दिया गया है, जिसमें सबसे पहले 18 और 19 अप्रैल को सहायक आचार्य की भर्ती होने वाली है, विज्ञापन संख्या 51, यानी कि ये री एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद आपकी प्रवक्ता की भर्ती करवाई जाएगी, प्रवक्ता भर्ती की परीक्षा करवाई जाएगी। ये 9 और 10 मई को परीक्षा होगी। टीजीटी में आपके पास काफ़ी समय है। अगर आपका एलटी गेट का पेपर अच्छा नहीं गया है और आप शिक्षक बनना ही चाहते हैं दोस्तों, तो यही आपके पास अवसर है, क्योंकि इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि अब आपको जीएस नहीं पढ़ना है, केवल आपको अपना सब्जेक्ट ही पढ़ना है और बहुत शानदार तरीके से आप ये परीक्षा क्रैक कर सकते हैं। 3 और 4 जून को ये परीक्षा करवाई जाएगी यूपी टीईटी। ये परीक्षा अब 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई को करवाई जाएगी। और दोस्तों आपको ये भी पता है कि विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत बीएड के लिए असिस्टेंट प्रोफेसर का विज्ञापन जो जारी हुआ था, तो फिलहाल बीएड असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा ये अप्रैल में जब परीक्षा हुई थी तो करवाई नहीं गई थी, और फिलहाल अभी उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि इसके लिए अलग से आपको जानकारी दी जाएगी। बीएड विषय के आवेदन और परीक्षा की सूचना अलग से आपको वेबसाइट पर प्रदान की जाएगी, तो उसके बारे में कोई भी अपडेट अभी नहीं है। तो बीएड वाले भी अपने तैयारी करते रहें, री एग्ज़ाम ज़रूर होगा और बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे। देखो फ्रेंड्स, जो आपका यूपीएससी विज्ञापन संख्या 51 है, इसमें भी एलटी गेट की ही तरह आपसे 30 प्रश्न जीएस के पूछे जाते हैं। और ये जो 30 प्रश्न हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा सिलेबस है। तो इसमें भी आपका करंट अफेयर रहेगा, शिक्षण और शोध अभिवृत्ति के भी प्रश्न रहेंगे, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के भी प्रश्न रहेंगे। इसके अलावा मानव और पर्यावरण, भारतीय इतिहास एवं भूगोल, भारतीय संविधान और अर्थव्यवस्था, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। 30 प्रश्न, लगभग 6 इकाई है, तो माना जाता है कि हर इकाई से लगभग 5 प्रश्न हो सकते हैं। तो फिलहाल जब पिछली बार परीक्षा हुई थी तो मैंने इसके लिए एक बहुत अच्छे तरीके से, ऑर्गेनाइज तरीके से क्लास चलाई थी, और इससे जो एस्पिरेंट थे उनको बहुत फ़ायदा मिला था। और जो लोग जुड़े हुए थे प्लीज़ कमेंट करके बताएं बाकी लोगों को कि आपको कितना बेनिफिट मिला था इस सीरीज़ से। तो ये सीरीज़ आपकी स्टार्ट होने वाली है कब से? तो बस 1-2 दिनों में ये सीरीज़ स्टार्ट कर दी जाएगी आप सभी की तैयारी के लिए। और जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि वर्तमान समय में आपका जो जीएस का पेड ग्रुप चल रहा है, उसमें आपको पीडीएफ भी दी जाती है। पिछली बार तो मैं पीडीएफ नहीं दे पाता था, लेकिन इस बार पीडीएफ के लिए मैंने एक ग्रुप बनाया है। अगर आपको पीडीएफ की नीड है देन यू कैन फाइंड इन पेड ग्रुप, ठीक है। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा दोस्तों ये अप्रैल में होने जा रही है, और बाकी इस न्यूज़ में वही सारी चीज़ें हैं जो कि आज के अखबारों में हैं। पीजीटी की परीक्षा 9 और 10 मई को होगी, और बस एज इट इज़। और बीएड विषय के लिए आवेदन और परीक्षा तिथि अलग से। देखो फ्रेंड्स, इसी बीच एक और खबर बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है कि आगामी जो टीजीटी और पीजीटी की शिक्षक भर्ती आएगी, तो उसमें ये कहा जा रहा है कि एज लिमिट लागू होगी। तो क्या ये खबर सही है? बहुत सारे लोग तो स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं और ये स्क्रीनशॉट यही है। आपको दोस्तों याद होगा कि कुछ दिन पहले, लगभग 1 साल से ज़्यादा का समय हुआ होगा, एक नोटिफिकेशन वायरल हुआ था, और ये जो चीज़ आपको शो की जा रही है यह उसी नोटिफिकेशन का एक हिस्सा है जो कि सत्य नहीं है, ठीक है ना। तो ध्यान दीजिएगा कि इस बार भी टीजीटी और पीजीटी में कोई भी एज लिमिट नहीं रहने वाली है। तो ध्यान ये देना है आपको कि इन खबरों में आपको नहीं आना है, और कोई भी एज लिमिट नहीं होगी, नो एज लिमिट, ठीक है, नो एज लिमिट। तो जिस प्रकार से आप अभी तक तैयारी कर रहे थे उसी प्रकार से आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और उम्र की चिंता मत कीजिए। एलटी ग्रेड में बहुत सारे बच्चे जो होते हैं तो वो सिर्फ एज की वजह से आवेदन नहीं कर पाए थे, लेकिन टीजीटी और पीजीटी में पिछले आवेदन में भी और आगे जो भर्ती आने वाली है, संख्या काफ़ी ज़बरदस्त रहेगी। माना जा रहा है कि 24,000 पद आपके टीजीटी और पीजीटी के हो सकते हैं। तो इसमें 2 फ़ायदे मिलेंगे आपको। पहला तो ये, कोई भी एज लिमिट नहीं और कोई भी जीएस नहीं। सिर्फ आप अपना विषय अच्छे से तैयार कर लें तो आप एक अच्छे शिक्षक बन सकते हैं, ठीक है।
तो ऐसी जो भ्रामक खबरें होते हैं ना, इनको बिल्कुल भी भरोसा मत किया करो। बहुत धड़ल्ले से लोग इसको प्रसारित कर रहे हैं कि एज लिमिट लागू होगी, एज लिमिट लागू होगी। मैंने देखा कि फेसबुक पर भी लोग जो है पोस्ट कर रहे हैं, तो ये खबर बिल्कुल फर्जी है और इस पर आपको भरोसा नहीं करना है। नो एज लिमिट, कोई भी एज लिमिट नहीं रहेगी, भरोसा करिए आप, ठीक है। इसको लेकर क्लेरिफिकेशन भी दिया गया था जब ये एक बार वायरल हुई थी ये न्यूज़ तब, ठीक है ना। तो चिंता करने की कोई बात नहीं है, कोई भी एज लिमिट लागू होने नहीं जा रही है। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, विज्ञान गणित भर्ती, ये भर्ती 2013 की है, जिसमें 29,334 पद थे। बहुत सारे पद इसमें खाली रह गए थे और इसके बाद मामला कोर्ट में गया था। तो कोर्ट ने कहा था कि जो लोग कोर्ट में याची हैं 2019 से पहले, उन लोगों को जो रिक्त पद हैं उस पर नियुक्ति दे दी जाए। मुझे लगता है ना, ये जो बात कही जाती है मुझे अनफेयर लगता है। क्यों? बहुत सारे लोग कहेंगे कि हाँ भैया, आपने आवाज़ उठाई तो फिर आपको जो है मौका मिला, आपने आवाज़ नहीं उठाई तो मौका नहीं मिला। वो बात अपनी जगह पर आप हो सकता है ठीक कर रहे हों, लेकिन रूल इज़ रूल, सभी के लिए रूल समान होना चाहिए। अगर रिक्त पदों की बात हो रही थी तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो मेरिट वाइज लोग हैं सभी को शामिल किया जाना चाहिए था और जो लोग फॉर्म भरते तो उनको कंसिडर किया जाना चाहिए था, ठीक है। फिलहाल जो याची हैं उनको अब उसमें से 1501 अभ्यर्थियों की सूची जो है जारी कर दी गई है। आगे की प्रक्रिया जल्दी आगे बढ़ेगी और अब इन लोगों को नियुक्ति भी दे दी जाएगी। तो विभाग की ओर से इन अभ्यर्थियों में के जो अभिलेख परीक्षण है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आदि की औपचारिकता पूरी करके नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की जाएगी। ये वे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने इस मामले में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में इस भर्ती के खाली पदों को भरने के लिए याचिका दाखिल की थी। बता दें कि परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विज्ञान गणित के 29,334 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया 2013 से चल रही है। खैर, लाभार्थियों की पेंशन में ₹500 तक वृद्धि संभव। तो जैसा कि आप जानते हैं 2027 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और उससे पहले योगी सरकार जो भी पेंशन धारक हैं, जैसे कि सामाजिक सुरक्षा के लिए वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित विधवा, महिला पेंशन, दिव्यांगजन, तो इनको जो है अब 500 रुपये बढ़ा कर दिया जाएगा। तो इससे भी फ़ायदा मिलेगा लोगों को और ये एक अच्छा कदम है सरकार का, मैं इसकी सराहना करता हूँ। क्योंकि 1500 रुपये आज के ज़माने में कोई बहुत बड़ी अमाउंट नहीं है अगर परिवार चलाना है या खुद का खर्चा चलाना है, लेकिन फिर भी डूबते को तिनके का सहारा तो मिल ही जाता है। यूपी बोर्ड की परीक्षाएं जो हैं स्टार्ट हो रही हैं और ये परीक्षाएं 24 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक चलेंगी। इसे देखते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक माध्यमिक लखनऊ मंडल डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह के नेतृत्व और मंडलीय विज्ञान प्रगति अधिकारी डॉक्टर दिनेश कुमार के निर्देशन में 23 जनवरी 2026 प्रयोग परामर्श हेल्पलाइन स्थापित की जाएगी। तो इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएँ हेल्पलाइन नंबर 9415 66 46 79 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। हेल्पलाइन पर दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी पूरी अपडेट। पेड ग्रुप के लिए आपको जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप जाकर देख सकते हैं। बाकी लोग सब्सक्राइब करके रखें क्योंकि आगामी जो भी परीक्षाएं आने वाली हैं उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको इस चैनल पर बिल्कुल फ्री में लेक्चर के रूप में कवर करवाए जाते हैं, जिनकी PDF भी आपको दी जाती है ताकि आप उनका अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। और हाँ, TGT PGT वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो क्योंकि कोई भी एज लिमिट लागू होने नहीं जा रही है। थैंक यू।